आज का पहला सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 20 प्रश्न को कवर किया है जीके जीएस का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो साथियों, ऑप्शन सी को राइट आंसर करिएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि किरण बेदी, ठीक है, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। साथियों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना उत्तर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो साथियों, याद रखना है आपको कि सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द से अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि सिक्किम। सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो आपको हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि गाडविन आस्टीन, ठीक है, गाडविन आस्टीन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो वूलर झील, ठीक है, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला सवाल है कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखिए कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि भारत के राजधानी दिल्ली कब बनी थी। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो आपको याद रखना है कि 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। यानी कि भारत का वो जो कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। तो साथियों, आपको याद रखना है कि वो राज्य जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लिखिए कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि फल उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो साथियों, ध्यान दीजिए कि प्रथम स्थान है, ठीक है, प्रथम स्थान। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कृपया करके लाइक करिए। तो सवाल है
कि भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो साथियों आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, ठीक है। अंकलेश्वर भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो साथियों आपको याद रखना है कि भील जनजाति, ठीक है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। दादा साहेब फाल्के की पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों आपको याद रखना है कि 1969 में, ठीक है। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उधर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।